मसीह कलीसिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज आप में से बहुत सारे जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट संडे है। आज के दिन को कलीसिया के बर्थडे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन से कलीसिया का प्रारंभ हुआ, चर्च का प्रारंभ हुआ। और इसलिए पूरे मसीह जगत में सभी कलीसियाओं में, चाहे कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, आज के दिन को पेंटिकॉस्ट संडे को कलीसिया के बर्थडे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जिस प्रकार से हमारे लिए गुड फ्राइडे इम्पोर्टेंट है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया, जिस प्रकार से हमारे लिए ईस्टर या रिजरेक्शन महत्वपूर्ण है, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसी रीति से हम सबों के लिए पेंटिकॉस्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन कलीसिया का प्रारंभ हुआ। कलीसिया आज ही के दिन से प्रारंभ हुई। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि मैं एक कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल न होंगे। और आज के दिन वही प्रॉमिस सच हो रहा है, और आज चर्च का जन्मदिन है। जब आप पुराने नियम में, यदि आप पुराने नियम में निर्गमन 23:14 से 17 पढ़ेंगे, निर्गमन 23:14 से 17, और मैं चाहता हूं कि पढ़ने में आप अगुवाई करें, अपने पवित्र धर्मशास्त्र को खोल कर रखें। निर्गमन 23:14 से 17, तो वहाँ इसराइलियों के 3 बड़े पर्वों को दिया गया है, 3 बड़े पर्वों के विषय में दिया गया है, और वर्ष में 3 बार इन पर्वों को, इन त्योहारों को मानना ही है। निर्गमन 23:14 से 17, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मानना, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए, जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो, तब कटनी का पर्व मानना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए, तब बटोरन का पर्व मानना। यहाँ पर आप पाएंगे कि इस्राएलियों के 3 महत्वपूर्ण त्योहार, जिनको उनको मानना ही है। और भी कई त्योहार हैं, लेकिन इन त्योहारों को मानना प्रत्येक इस्राएली के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको मानने के लिए उनको यरूशलेम आना ही है। अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, फीस्ट ऑफ अनलिवेंड ब्रेड और पासोवर, और उसके बाद कटनी, ये पेंटिकॉस्ट, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, और उसके बाद बटोरन का पर्व, इन गैदरिंग, फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग। ये 3 पर्वों को मानना जरूरी है, और हम देखते हैं कि उन तीनों में से पेंटिकॉस्ट एक पर्व है। और पेंटिकॉस्ट का पर्व प्रथम फल के, फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट के 50वें दिन मनाया जाता है। प्रथम फल के पर्व का जो दिन है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठे। यदि हम लेवावस्था 23 निकालें, लेवावस्था 23, लेवावस्था 23, 15 से 17। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के फूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। धन्यवाद। और इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप पढ़ेंगे कि फर्स्ट फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट से
50वें दिन पेंटिकॉस्ट का पर्व है। फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। उस दिन वो हमारे लिए कौन सा दिन था इस साल? 5 अप्रैल, वही था ना ईस्टर। और वहां से लेकर 50 दिन पेंटिकॉस्ट का दिन, यहाँ पे आया भी है 7 सप्ताह 7-7-49 और एक ईस्टर का दिन 50। आज 24 मई और आज का दिन ये कौन सा है? पेंटिकॉस्ट का दिन है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद कितने दिनों तक लोगों को दिखाई देते रहे? 40 दिनों तक अपने लोगों को दिखाई देते रहे। और ये 50वें दिन पेंटिकॉस्ट का दिन है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम एक जगह रहो और प्रार्थना भी करते रहो। सो उन लोगों ने कितने दिन तक प्रार्थना किया? एक जगह। प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, उसके 50वें दिन हम पेंटिकॉस्ट मना रहे हैं। जब उनका रिजरेक्शन हुआ 40 दिनों तक वो लोगों को दिखाई देते रहे। तो 40 से लेकर 50 तक अर्थात 10 दिन तक वो यरूशलेम में रहकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते रहे उस प्रतिज्ञा के लिए। यदि आप प्रेरितों के काम और उसका दूसरा पहला अध्याय और उसके 4 और पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जो प्रतिज्ञा दी और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पानी में बपतिस्मा दिया है परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था, उनसे वायदा किया था, कि प्रतिज्ञा की याद दिलाई थी और उस प्रतिज्ञा को हम आज के दिन पूरा होता हुआ देख पा रहे हैं। सो दूसरा अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ते हैं। दूसरा अध्याय 1 से 4 तक हम पढ़ते हैं कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सो आरंभिक चर्च में पेंतेकोस्त के दिन में जब 120 लोग, आप जानते हैं इसमें नंबर भी दिया है 120 का, 120 15वें पद में पहला अध्याय उसके 15वें पद में नंबर भी। और ये 120 ये नंबर देना ये ऐसा ही नहीं है कि 12 दम 120 होता है इसलिए 120 लिख दें। ये इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है। यहूदी धार्मिक व्यवस्था के अनुसार तब तक एक ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता नहीं है जब तक उसमें 120 लोग न रहें। यदि 119 है और बोले एक ही तो कम है, नहीं चलेगा, भले उससे ज्यादा चलेगा। तो उस ऑथेंटिकेटिव बॉडी को परमेश्वर पिता ग्रहण करने वाले हैं आज के दिन। सो जब वो कोठरी में थे तो हम पाते हैं कि 3 अद्भुत बातों का अनुभव किया गया। मैंने पहले भी कहा है कि एक तो सुनाई देने वाली बात थी, आंधी की सी शब्द सनसनाहट एक सुनाई देने वाली बात थी, एक दिखाई देने वाली बात थी, आग किसी फटती जीभें दिखाई दी और एक बोलने वाली बात थी। अद्भुत बात सुनी गई। सो सबसे पहले कुछ अद्भुत सुना गया। सबने आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुना। यदि आप अय्यूब की पुस्तक 38वां अध्याय पहला पद और 40 और 6 आप नोट करके रख सकते हैं और उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर पिता ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, ऐसा लिखा है। सो परमेश्वर पिता ने अय्यूब से कहां से बात की? आंधी से बात की। हिब्रू लैंग्वेज में जिसमें पुराना नियम लिखा गया उसमें आंधी के लिए जो शब्द यूज किया गया है वही शब्द
आत्मा के लिए भी यूज किया गया है, रुआ। और ग्रीक में भी आंधी या हवा के लिए जो शब्द यूज किया गया है वही शब्द आत्मा के लिए यूज किया गया है, न्यूमा। सो लोगों ने उस सनसनाहट को सुना और वचन में लिखा है कि जब शब्द हुआ तो लोग घबरा गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि आग किसी फटती हुई जीवी लोगों को दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर ठहरी। और आप सब जानते हैं, पवित्र धर्मशास्त्र आपका जाना हुआ है कि आग परमेश्वर पिता की उपस्थिति का चिन्ह है। निर्गमन 3 उसमें आप पढ़ते हैं मूसा के बारे में, जलती हुई झाड़ी के बारे में आप पढ़ते हैं, झाड़ी जल तो रही थी लेकिन भस्म नहीं हो रही थी। परमेश्वर पिता ने जलती हुई झाड़ी के बीच से उसको पुकारा था और कहा था कि अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। जब आप आगे जाते हैं निर्गमन 19 में 18 में, तो वहाँ पर 10 आज्ञा देने का वर्णन है। और वहाँ पर सिनै पर्वत पर यहोवा आग में होकर उतरे थे। सो आंधी और आग दोनों परमेश्वर पिता की उपस्थिति का चिन्ह है। द लॉर्ड वॉज प्रेजेंट देयर। परमेश्वर पिता वहां पर उपस्थित थे। और हम आगे बढ़ते हैं कि सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। जितने 120 लोग उपस्थित थे वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वहाँ मरियम भी है, मरियम को भी पवित्र आत्मा मिला। वहाँ पतरस भी है, पतरस को भी पवित्र आत्मा मिला। वहाँ मार्था भी है, तो मार्था को भी पवित्र आत्मा मिला। सब के सब को पवित्र आत्मा मिला। अन्य लोग भी हैं, सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। जो बोल रहा है उसको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो सुन रहे हैं आसपास के लोग वे सब अचंभित है, क्योंकि उनको उन्हीं की भाषा में जो बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है। और ये पवित्र आत्मा के नए अनुभव का संदेश था। पुराने नियम में आप पाएंगे कि जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, हम पढ़ते हैं राजा शाऊल के ऊपर उतरा, पहला शमूएल और उसके 16वें अध्याय 11वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं 6वें पद में, और उसके बाद 16वें अध्याय 14वें पद में परमेश्वर का आत्मा उतरता था। लेकिन एक समय आया जब परमेश्वर पिता का आत्मा शाऊल से ले लिया गया। आप शिमशोन के बारे में पढ़ते हैं न्यायियों की किताब में, समय था जब परमेश्वर पिता का आत्मा, ऐसा लिखा है, शिमशोन के ऊपर बल से उतरा। लेकिन जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया तो आप पाएंगे कि परमेश्वर पिता के आत्मा ने उसको छोड़ दिया। हम कई भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर पिता ने वचन दिया, और जब वे वचन के लिए खड़े हुए परमेश्वर पिता की सामर्थ से वे भर गए, और जब वो बोल चुके तो वे सामान्य जन के अनुसार समान हो गए। यहाँ तक कि जब इस्राएलियों का महायाजक महापवित्र स्थान में जाता, क्योंकि वही एक व्यक्ति है, महायाजक ही है जो कि यहोवा के महापवित्र स्थान में जा सकता था। एक वही व्यक्ति है जो कि तीसरे स्थान तक अर्थात उस पर्दे के पीछे जा सकता था, जो कि महापवित्र स्थान, होली ऑफ होलीज कहलाता था। और जब वो वहाँ पर जाता था तो लोग उसकी कमर से एक रस्सी बांध देते थे, ये इसलिए कि यदि ज़्यादा देर हो रही है तो उसको वहाँ से क्या कर लें, वापस खींच लें। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, परमेश्वर पिता के आत्मा की उपस्थिति में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। किंतु कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के कारण अब वो पर्दा ऊपर से नीचे तक फट चुका है। अब उस आत्मा के साथ जो उस समय, पहले के समय पुराने नियम में विश्वासी कुछ समय तक के लिए एक्सपीरियंस करते थे, अब आप और मैं
लंबे समय तक के लिए, हमेशा के लिए उस पवित्र आत्मा की संगति का अनुभव कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 4 और 5, उसमें लिखा है, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बातें इसलिए मैंने दोहराया कि ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी कहा जिनको ऑलरेडी पवित्र आत्मा मिल चुका था, जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा प्राप्त कर चुके थे। यदि आप यूहन्ना 20, 21, 22 को पढ़ें, मैं चाहता हूँ इसको पढ़ें हम, यूहन्ना 20 यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा लो, तो क्या कोई ऐसा बोल सकता है कि उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला होगा? हे आंधी और पानी शांत हो जा। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आंधी और पानी शांत हो जा, आंधी और पानी शांत हो जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हे लाजर बाहर निकल आ, लाजर बाहर निकल आता है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी खाट उठा और चल फिर, वो चलने लगता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फूंकर पवित्र आत्मा लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको पवित्र आत्मा मिला। और उसके बाद यहाँ पर पवित्र आत्मा उनके ऊपर था, किंतु आज पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा की भरपूरी का दिन था। पूर्व के, कल मैं बात कर रहा था प्रकाश भाई से, मुझको बता दिए, पूर्व के उड़ जाने का दिन था, उनके पास था, और वो पवित्र आत्मा के उड़ने का दिन था। पवित्र आत्मा पाना और पवित्र आत्मा की सामर्थ में बहना, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनड्वेलिंग ऑफ गॉड्स स्पिरिट एंड एम्पावरिंग ऑफ गॉड्स स्पिरिट। वो मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों में अंतर है। पवित्र आत्मा पाना और पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ते जाना और बहना, दोनों में अंतर है। पवित्र आत्मा पाना इस बात को बतलाता है कि आप कौन हैं, हु यू आर। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, ये बतलाता है इनड्वेलिंग ऑफ स्पिरिट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, परमेश्वर पिता की सेवा के लिए, परमेश्वर पिता के राज के विस्तार के लिए, ये एम्पावरिंग ऑफ गॉड्स स्पिरिट को बतलाता है, जो आज के दिन चेलों ने वहां पर अनुभव किया। मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मसीही या प्रत्येक क्रिश्चियन के भीतर पवित्र आत्मा वास करता है, किंतु प्रत्येक क्रिश्चियन या प्रत्येक मसीही सक्रियता के साथ आत्मा की सामर्थ में काम नहीं कर रहा है। इन लोगों ने, 120 लोगों ने परमेश्वर पिता की सामर्थ का अनुभव किया, लोगों ने परमेश्वर पिता की सामर्थ का अनुभव किया। और लिखा है, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक बात और इसमें अभी से जोड़ देता हूं कि सिर्फ अन्य अन्य भाषा बोलना पवित्र आत्मा की सामर्थ का सिर्फ या मात्र या केवल प्रकटीकरण नहीं है, लेकिन ये भी कई चिन्हों में से एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनको मिली और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उनके आसपास जितने सुन रहे थे, उनके आसपास जितने लोग सुन रहे थे, लिखा है
हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? वे आश्चर्यचकित हो गए, वे हतप्रभ रह गए, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ऐसा कैसे। और वो आश्चर्य से कह सकते हैं, लुक आर नॉट ऑल दीज दैट स्पीक गैलीलियंस? ये जो सब बात कर रहे हैं क्या ये गलीली के नहीं है? आप जानते होंगे उस समय गलीली को और गलीलियों को, दूसरे लोगों को दूसरे लोग तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। यदि आप यूहन्ना 1:46 पढ़ें, यूहन्ना 1:46, नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। ठीक है, 45 से पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फिलिप्पुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है, नासरी मतलब नासरत, वो यीशु नासरी हमको मिल गया। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? और नासरत कहां पर है? गलील में। गलील के लोगों को छोटा, अनपढ़, अनएजुकेटेड, गंवार, असभ्य समझा जाता है। यदि आप यूहन्ना 7:52 निकालें, यूहन्ना 7:52, उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। उन्होंने उसे उत्तर दिया, किसको? आप पढ़ेंगे ऊपर नीचे आपको समझ में आएगा, लेकिन उन्होंने उसे उत्तर दिया, क्या तू भी गलील का है? ढूंढ और देख कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रकट नहीं होने का। आप गलील के हैं मतलब आप अज्ञानी हैं, मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या आप भी गलील के हैं मतलब क्या आप भी अनएजुकेटेड हैं? इस टोन में उससे पूछा गया, बोला गया। जब वे सब 120 लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए तो सब आश्चर्य करने लगे कि कैसे में ऐसा हो गया। ये तो सब के सब कहाँ के हैं? गलील के हैं, जो कि छोटी जगह है, जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ पे गंवार लोग रहते हैं, जिनका कोई एजुकेशन नहीं है। वे सब कैसे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं जिसको कि हम समझ पा रहे हैं। और आज की सुबह मैं इसी बात को बताना चाहता हूँ कि आप जो कलीसिया हैं, कलीसिया के भाग हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत होता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ अचंभित कर देने वाली बात होती है। हो सकता है कि लोग आपको तुच्छ समझ रहे हो सकता है कि लोग आपको अनपढ़ समझ रहे हो सकता है कि लोग आपको गंवार समझ रहे हो सकता है कि लोग आपकी बातों को हल्के में ले रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ से जब हम प्रार्थना की बात करते हैं तो उसको उनको समझ में नहीं आ रही हो सकता है कि उसमें आपको कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। लेकिन जब परमेश्वर पिता की सामर्थ्य रहती है तो अद्भुत होता है, तब काम होता है, तब आश्चर्यजनक रीति का रिजल्ट सामने आता है। और परमेश्वर पिता यही बात कलीसिया से चाहते हैं। परमेश्वर पिता यही बात कलीसिया से चाहते हैं कि हमेशा बनी रहे। और जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, टाइम जा रहा है, जब इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से उन लोगों को पवित्र आत्मा मिला। यदि आप इसी का 2 और उसका पहला पद, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद, और मैं जी
जब पिन्तेकुस्त का दिन आया जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और मैं निवेदन करूंगा रेवरेंड लॉरेंस से कि वो किंग जेम्स वर्जन में इसी को इंग्लिश में पढ़ लें। जो किंग जेम्स वर्जन है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उसको पढ़ लें। When the day of Pentecost had When fully the come, day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in they one were place. all with one accord. उसमें लिखा है they were all with one accord In place. in one place. They were all gathered together with one accord in one place. ACCORD. in one accord का मतलब क्या है? एक मन से, एक चित्त से। इसका मतलब क्या है? उनके बीच में, उनके विचारों में कुछ समानता है, उनके मिशन में कुछ समानता है, उनके विजन में कुछ समानता है, उनके उद्देश्य में कुछ समानता है, जो कुछ उनके घोषणा में कुछ समानता है, उनकी आराधना में कुछ समानता है, उनकी सेवा में कुछ समानता है, उनकी गवाही में कुछ समानता है, उनकी आराधना में समानता है, उनकी प्रार्थना में समानता है, उनके संबंधों में समानता है। और जब ऐसा होता है, यहाँ पे लिखा है जब एक देवर gathered together in one place in one accord, एक मन से। और इसलिए यदि परमेश्वर ने क्या चाहिए, यदि कलीसिया में ये सामर्थ, ये ताकत हमेशा बहती रहना है, बहती रहना है, बहती रहना है, सतत जारी रहना है, तो जरूरत इस बात की है कि हम एक अकॉर्ड में रहें, हम एकता में रहें, हम सामंजस्यता में रहें, हम पारदर्शिता में रहें, हम तालमेल में रहें, हम सहभागिता में रहें। सहभागिता मतलब जो कुछ कलीसिया में किया जाता है उसमें सबकी बराबरी का हिस्सेदारी और संभागिता बनी रहे। पवित्र आत्मा के अन्य भाषा बोला मैंने पहले भी बताया, फिर उसमें हम बाद में कभी बात करेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय, उसमें आप जाएंगे तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करना पवित्र आत्मा के कई वरदानों में से एक वरदान है। किसी को सेवा का मिला है, किसी को प्रभावशाली कार्य करने का मिला है, किसी को अनुवाद करने का मिला है, किसी को समझाने का मिला है, तो उसी वृत्ति से अन्य भाषा में बोलने का वरदान भी किसी को मिला है। पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें उसको कभी टाइम निकाल के। उसमें लिखा है, उसमें दिया है, प्रेरित पौलुस ने बताया है कि कब अन्य भाषा बोलने के वरदान को यूज करना है, व्यक्तिगत रीति से कैसे और सामूहिक रीति से कैसे। और जब हम उन बातों में आगे बढ़ते हैं जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं, जैसे यहाँ पे जो परमेश्वर पिता की सामर्थ्य वाली बात है, एकता वाली बात है, संगति सहभागिता वाली बात है, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि वो कलीसिया जिसका आरंभ, जिसमें सांस पवित्र आत्मा के रुआह के द्वारा फूंकी गई, आज तक क्रियाशील है, वो हमेशा आत्माओं को बचाती जाए और हमारी कलीसिया उससे मिलकर, उसमें लगकर इस भले कार्य को अंजाम दे। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष दे। आइए परमेश्वर पिता हम आपके पास आते हैं। आप महान परमेश्वर